प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नजर, टोना, तंत्र, इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल हैं, गुप्त हैं और चमत्कारी हैं। बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला, लौंग, आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है। वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वह शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वह नजर, टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाएं तो दुश्मन की हिम्मत कांप जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और साधकों को ज्ञात था? लौंग और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है। लौंग और काल भैरव का तंत्र जो शत्रु के हर वार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है। तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोगों से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोगों को कभी मजाक में न लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रु नाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के किए कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपकी हर समस्या का हल आपको यह 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है, जो भी काम करने जाते हैं वह काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीजों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, बहुत बार आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहाँ तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रु किया कराया करवा देते हैं। और देखिए, यह कलयुग है और कलयुग में शत्रु जो है यह गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वह गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवा के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है और समझ लीजिए शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो,
आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं और यह चीजें चाहते हैं कि यह व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए या इसकी संपत्ति हम हड़प लें, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है। सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन। इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थी या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थी या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और आपका चाहकर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहकर भी वह बाल बाका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का यह उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है यह महादेव से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं तो महादेव जो है यह आपकी रक्षा करते हैं। और जब महादेव किसी के साथ होते हैं, ना साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब महादेव आपके साथ होंगे तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है, तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहाँ पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ठीक है। कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वह धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना, वह धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा, इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है वह कागज आप ले लीजिए। और यह सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा लें, तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सकें। इतना बड़ा धागा आपको लेना है, आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए, ठीक है ना। आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है, 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यह सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर यह उपाय आप करें तो आपको कोई उस रोके टोके ना। उपाय अगर घर में सभी को पता है या किसी भी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है, बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए, उसी के ऊपर 3 लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको। और 1 लौंग उठानी है और वह धागा उठाना है और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय है, ठीक है ना, तो अजय 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 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा हैं या गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु हैं, या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है,
सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है और 3 बार शत्रु 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 बोलना है और बोलने के बाद वह लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दें और फिर से वही क्रिया दोहराना है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है शत्रु 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 और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार। इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने जमीन पर रखा है उसी कागज में यह तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है ना? मुट्ठी को बंद कर लेना है और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वह लौंग और धागा किसी को दिखे ना। और अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, यह 3 लौंग आपने यहाँ नहीं डाली है। ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत आपने यहाँ डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।